हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो महसूस करता है कि वो बहुत कुछ उठा रहा है। काम का बोझ, रिश्तों की उम्मीदें, अधूरे सपने और बीते हुए पलों का वजन। आरव, एक यंग प्रोफेशनल, भी इन्हीं चीज़ों से गुजर रहा था, पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि हल्का होने के लिए हमेशा कुछ नया जोड़ना ज़रूरी नहीं, कई बार बस थोड़ी पुरानी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। यही है लेटिंग गो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी कला। कुछ वर्ष पूर्व आरव हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा रहता था, अपने काम को भी, अपने इमोशंस को भी और अपनी इमेज को भी। उसे लगता था कि परफेक्ट बनने से जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन असल में वो खुद को ही थका रहा था। एक दिन ऑफिस जाते समय ट्रैफिक सिग्नल पर रुककर उसने खुद को अजीब सी उलझन में पाया। उसके मन में सवाल उठा, मैं इतने डर, इतनी एक्सपेक्टेशंस और इतनी जिम्मेदारियों को पकड़कर क्यों चल रहा हूँ? उस एक छोटे से पल ने उसे पहली बार एहसास दिलाया कि शायद जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए नहीं, हल्का करने के लिए कह रही है। हम सब एक अदृश्य बैकपैक लेकर चलते हैं, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ। आरव के साथ भी यही था। ऑफिस में एक सहकर्मी अक्सर कमेंट करता, थोड़ा और प्रोएक्टिव, थोड़ा और कॉन्फिडेंट, थोड़ा और आउटस्पोकन बनो। धीरे धीरे आरव इन अपेक्षाओं में खुद को अनुकूलित करने लगा और वो वर्जन्स बनने लगा जो उसका असली रूप नहीं थे। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, दूसरों की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होंगी। लेटिंग गो का पहला कदम है अपना असली सेल्फ वापस पाना, लोगों की नजरों का बोझ उतार देना। कुछ चीजें हम पकड़ते नहीं, फिर भी छोड़ नहीं पाते, जैसे ओवरथिंकिंग। आरव भी रात में अक्सर उसी जाल में फंस जाता था। कल का काम ठीक होगा, किसी को बुरा लगा होगा, क्या डिसीजन सही था? एक वीकेंड कैफे में बैठकर वो एक पेड़ को देख रहा था। हवा चल रही थी और सूखी पत्तियां बिना विरोध की गिरती जा रही थीं। उसने महसूस किया, शायद दिमाग की बेकार सोचें भी ऐसी ही पत्तियां हैं जिन्हें गिरने देना चाहिए। उस दिन आरव ने सीखा कि हर थॉट को पकड़कर रखने से जिंदगी भारी हो जाती है। कुछ बातें बस जाने देने के लिए होती हैं। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब लोगों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी उम्मीदों को हल्का करना होता है। आरव की एक करीबी दोस्त थी। समय के साथ उनकी बातें कम हो गई, प्रायोरिटीज बदलने लगी। आरव बार बार सोचता, हम पहले जैसे क्यों नहीं हैं? क्या हमारी दोस्ती कमजोर हो गई है? फिर एक दिन उसकी दोस्त ने शांत होकर कहा, हम दूर नहीं हुए आरव, हम ग्रो हुए हैं। ये सुनकर आरव को पहली बार समझ आया कि हर रिश्ता एक सीजन की तरह होता है। हर सीजन खूबसूरत होता है, लेकिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और सीजन बदल जाए तो उसे बदलने देना भी लेटिंग गो का हिस्सा है। जब आरव ने छोटी छोटी चीजें छोड़नी शुरू की, बड़ी चीजें खुद ब खुद ठीक होने लगी। उसने कंपैरिजन छोड़ा और उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। उसने ग्रजेस छोड़े और रिश्ते सहज हो गए। उसने कंट्रोल की आदत छोड़ी और उसे शांति मिलने लगी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि लेटिंग गो हारना नहीं है, बल्कि नई चीजों के लिए जगह बनाना है। नई सोच, नए लोग, नए मौके और सबसे जरूरी, खुद के लिए जगह। हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे वो पकड़े बैठा है। पुरानी गलती, कोई डर, कोई अधूरी उम्मीद या कोई रिश्ता। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो गए, बल्कि ये कि आप मजबूत हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। जिंदगी हमें उठाना नहीं सिखाती, पर छोड़ना जरूर सिखाती है। अगर आरव की इस कहानी ने आपके दिल को हल्का किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट में बताएं कि आज आप किस चीज को छोड़ना चाहेंगे।